जीतने वाले उम्मीदवार के हासिल करदा वोट 18,888 हैं। जीतने वाले उम्मीदवार की पार्टी का नाम, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस तरह समीउल्लाह खान हल्का PK 76 पेशावर 5 से कामयाब करार दिए गए हैं। इसका ब्रेकअप भी देंगे दूसरे कैंडिडेट्स का? दूसरे आपको कापियाँ दे रहे हैं, कापियाँ दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास रिजल्ट है PK 6/4 का। नहीं, इसमें जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं फजल हकीम खान हैं, यूसुफ ज़ई, आज़ाद उम्मीदवार हैं ये। इनके वोट हैं 25,330। इसकी कापियाँ भी हम आप दे रहे हैं। और नेशनल असेंबली का रिजल्ट कब आएगा? नेशनल असेंबली का जो रिजल्ट कब आएगा? ये साथ साथ आ रहे हैं, जो आते जाएंगे ये हम आपको हैंड ओवर करते जाएंगे। जो आ रहे हैं हमारे पास, आपको हालात तो पता है, जो आ रहे हैं उसको जो आपने सिस्टम अडॉप्ट किया था वो सिस्टम आपका सिस्टम काम कर रहा है। ये सिस्टम के तहत हमने निकाला, सिस्टम के तहत सिस्टम। इस्लामाबाद का रिजल्ट कब देंगे आप? लाहौर और इस्लामाबाद का वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। कब तक देंगे? आ रहे इनकी वजह क्या है? इंटरनेट का मसला है जो आपको सबको पता है। आपका इंटरनेट से क्या चलेगा? इंटरनेट का आपका तो अपना सिस्टम है। सर इंटरनेट का क्या मसला है? एक सतरी अपनी क्लैरिफिकेशन या अपना दिफा पेश किया है इलेक्शन कमीशन ने कि इंटर मसला है। अब हमें नहीं पता कि इंटरनेट का क्या मसला है। पाकिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात हो रही है। एक सत्र में उन्होंने कहा कि यानी कि इस बात को तो उन्होंने तस्लीम किया कि जी हाँ बड़ी ताख़ीर हो गई, मगर इंटरनेट का मसला है। वो तो कहते थे इंटरनेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं, वो तो बहुत हमारे सिस्टम का। हाँ हाँ हाँ, वो हमारी ऐप जो है तो नहीं, उसके बगैर काम करेगी। कॉल्स बंद हुई, इंटरनेट बंद हुआ ही नहीं। और दूसरा, पोलिंग बूथ पे जो लगाना चिस्पा करना था फॉर्म 45, उसका इंटरनेट से क्या ताल्लुक है? नहीं तो ये ऐसा लग रहा है कि मोबाइल फोन सर्विसेज पे चल रहे हैं क्योंकि ये बंद है। अदरवाइज तो वाईफाई तो चल रहा है। 2.5 रिजल्ट सुनाया उन्होंने 8 घंटों में, और वो साथियों के सवालों को फेस नहीं कर सके। ऐसे निकले जैसे दिल में पता नहीं कुछ और। आप इंतजार कर रहे हैं। उसमें कुछ शायद 50,000 वोट काउंट हुए, 50,000 वोट अब तक काउंट हुए अगर सरकारी तौर अभी भी पंजाब का कोई रिजल्ट नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे हैं पंजाब का कोई नहीं, माशाल्लाह। चलिए इंतजार कर लें। अब रिजल्ट आना शुरू हुए हैं, दुआ करें कि आते चले जाएं। भाई मिस्ट्री तो रहेगी कि किया हुआ क्या? ओहो, या तो खुल जाएगी मिस्ट्री जब रिजल्ट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा जो अभी तक का है, या अगर ना हुआ तो तब भी रहेगी कि भाई अगर कुछ भी नहीं करना था तो फिर क्या किया, ये सब कुछ रोक के। ये बात तो है क्योंकि अगर ऑर्गेनिक भी रिजल्ट्स में कहीं कोई बेहतरी आ गई और नून लीग के हवाले से, और जो आज़ाद जीत रहे थे वो कहीं हारते नजर आए, तो वो तो उसका क्रेडिट तो फिर इन 5 घंटों में चला जाएगा, इलेक्शन कमीशन को जाएगा। सलमान गानी साहब देखिए जी, बात है कि कानून साहब के जो ट्रेंड्स नज़र आए हैं वो तो बड़े क्लियर हैं। देखिए बात है कि हम समझते थे कि शायद टर्न आउट बेहतर नहीं होगा, उनको पोलिंग स्टेशन पे आने की इजाज़त नहीं होगी। अब जो ट्रेंड अभी एक शामी साहब के हमें ये तक नहीं बताया है कि टर्न आउट कितना हुआ है। यार एक मोटी बात तो बता दो कि पाकिस्तान के इस इलेक्शन का टर्न आउट कितना हुआ है। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आज के ज़माने में लाइव भी बताया जा सकता है कि शाम को 5 बजे बता सकते थे कि इतने लोग आए, उन्होंने वोट डाला। नंबर ऑफ वोट्स जितने रजिस्टर, वो तो आप इस वक्त भी 2 बजे कब सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आज पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और इसमें टर्न आउट इतना हुआ, इतने लाख, इतने करोड़ वोट डाले गए। इसमें क्या पुरस्कारियत है, ये क्यों नहीं बताया गया? मतलब बुनियादी पहला नंबर बताना है कि जी के इतने लोगों ने वोट डाला और इससे टर्न आउट इतना रहा। ये अदाद शुमार तो उनके पास मौजूद है,
कि जहाँ पे काउंटिंग हुई है, क्या मंतक है, क्यों नहीं बता रहे? कह तो रहे इंटरनेट नहीं चल रहा था उनका नहीं चल रहा, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट चल रहा था। सही है, हाँ। इनका इंटरनेट नहीं चल रहा था, और वो भी उन्होंने 8 घंटे बाद आके बताया कि मसला ये था। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो रिजाइन कर देना चाहिए। कोई सिविलाइज कंट्री होती ना, वहां पे वो रिजाइन कर जाए, चाहे ये टेक्निकल नेग्लिजेंस भी है ना, तो इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिस तरह वो सोए जाके 5-6 घंटे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितना हमें याद है कि ये जो रस्मन इलेक्शन कमीशन पहला नतीजा जारी करता है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद तशरीफ करता लाते है, ये ठीक हैं है। और प्रेस होती है, फिर उसमें अपना वो बताते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है आप कि देख लीजिए वो फेस ही नहीं कर पा रहे थे जो सुना भी रहे थे। मुजिन साहब को भेजा है, वो मेरे ख्याल में वो उस लेवल के वो नहीं है, जो भी है, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आए, जो कि हमेशा आते हैं। और फिर उसके पुष्ट पे ये चीज है कि 3 घंटे कहीं रहे, क्योंकि जाहिर है पहला सवाल तो उनसे ये होता है कि सर कहाँ गए थे आप, कहाँ चले गए थे? बिल्कुल, और इतनी देर से क्यों नहीं हुआ? और उन्होंने तो ये भी मामला गोल कर दिया कि जो हमने कहा था 2 बजे वाला, ये मीडिया रिपोर्ट्स है, गालिबन उसको रेफर कर रहे हैं। हमने तो कोई कमिटमेंट ऐसी की नहीं थी मेरे ख्याल से, इसको रेफर कर रहे हैं वो। नहीं, ये इस बात को रेफर ये तो कानून है, कानून है ना, ये तो इलेक्शन एक्ट के फिर वो अंदर किस है। बात को कह रहे हैं कि जी ये तो मीडिया में जो आई है रिपोर्टें, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। वो अभी हमने सुनवाया उन साहब का। या तो फिर वो ये कह रहे हैं कि जो नून लीग के या दूसरों का ट्रेंड बना है वो भी सही रिजल्ट नहीं, उसका भी हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो हमने रिजल्ट देना है और वो आधे घंटे में देंगे हम बाकी का। समझ नहीं आई क्या स्टेटमेंट थी ये? आधा घंटे से 15 मिनट तो गुजर चुके हैं जी, 15 मिनट बाकी रह गए हैं। तो यहाँ रईस से साहब ये देखें ना, हमें अभी ये भी नहीं पता कि आज जो इलेक्शन हुआ है उसमें कितने लोगों ने वोट डाला है। इस सूरत हाल में हम किसी गुज़श्ता इंतखाबात में कभी नहीं थे कि 2018 को हम रो रहे थे, लेकिन आगे वजाहत हो गई, फिर इसके बाद मसाइल आगे चल पड़े। लेकिन आज सारी कौम इंतज़ार में बैठी हुई है, और एक इतना बड़ा इदारा जिसको अरबों सैकड़ों अरब उसको दिए इंतखाबात कराने के लिए, और जिस वक्त एक अहम मकाम पे हम पहुँचे कि इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो, उम्मीदवारों को पता चले, अवाम को पता चले, वोटर्स को पता चले, सारी दुनिया देख रही है, तो इससे मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी साख को, इदारे के वकार को उन्होंने खुद मजरूह किया है। हमारी बात करने से नहीं होता, हम तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने अपने इदारे के साथ किया क्या है। वैसे और अगर 2018 के इलेक्शन को ये फजीलत हासिल है कि वो उन्होंने हमें बता दिया था कि इस रिजल्ट को मान लें। चलो ये भी अच्छा, न्यायी साहब ने साबित कर दिया कि ये रिजल्ट जो है उसी तरह का 2 नंबर जिस तरह का 2, हालांकि हम कहना नहीं चाह रहे, हम अभी भी उसको चांस दे रहे हैं कि भाई रिजल्ट सुना दो, बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, किसी को रोका नहीं गया, जो इल्जामात थे धुल गए। लेकिन न्यायी साहब हमें ये बता रहे हैं कि नहीं, ये 8-9 घंटे में कुछ ऐसा जरूर हुआ है 2018 की धांधली से मैच करता है। मुबारक हो आपको, आपने साबित कर दिया यहाँ पे बैठ के। हम अभी मार्जिन ऑफ डाउट देना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, भाई बता दो क्या किया तुमने। मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि बेचारी रजिया अकेली है। अच्छा, देखिए रजिया कौन है? ये भी बड़ा देखिए, हमने उसको इतना उस पर सीरियस नहीं बात की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ना आना और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है कि आज इलेक्शन हो गया, अब पहला रिजल्ट एक सेरेमनी होती है, एक इवेंट है बाकायदा कि जो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनाते हैं और बुनियादी चंद सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन जाहिर है कि जो अभी पस मंजर रहा है पिछले 4 घंटे का और जो सूरत हाल है, ये एतराफ़ है पूरा इस बात का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, कि दाल में काला है। हाँ साहब, एक होती है मॉरल अकाउंटेबिलिटी जो वेस्ट में होती है कि लेटर टू एडिटर ही छप जाए ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट या इवन प्राइम मिनिस्टर पे, जिस तरह के अभी वो कोविड वाली पे प्राइम मिनिस्टर ही चला गया, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सड़कों पे डिमॉन्स्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं होती, ओपिनियन पोल्स हो जाते हैं उसके ऊपर। अभी अगर आप ओपिनियन पोल करवा रहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, 99% पाकिस्तानी शायद कहेंगे कि ये अहल ही नहीं है इलेक्शन होल्ड करने के, लेकिन वो फिर भी रिजाइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉरल अकाउंटेबिलिटी और मॉरल ऑडेसिटी है ही नहीं। मॉरल को छोड़े कि क्या आइन मौजूद नहीं है, कानून मौजूद नहीं है, आपने सर इंप्लीमेंट होगा ना, सारी कौम इंप्लीमेंट करेगा। सारी कौम का जो मैंडेट है और जीतने वाली पार्टियों उम्मीदवारों को जो